तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ देश के कई शहरों में आज मुस्लिम समुदाय की तरफ से प्रदर्शन हो रहे हैं। भोपाल में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया, मैक्रों के खिलाफ नारेबाजी हुई, उनकी तस्वीरों को रौंदा गया। मुंबई और अलीगढ़ से भी विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें। दरअसल मैक्रों ने फ्रांस में कट्टरपंथ के खिलाफ सख्ती का ऐलान किया है। फ्रांस भारत के दोस्त देशों में है और ऐसे में मैक्रों के खिलाफ ये प्रदर्शन भारत सरकार के लिए मुश्किल पैदा करने वाले हो सकते हैं। ये तीन तस्वीरें आपके सामने हैं, भोपाल, अलीगढ़ और मुंबई। मुंबई में जहां इमैनुअल मैक्रों की तस्वीरें सड़क पर चिपका दी गई उनको रौंदने के लिए, और कुछ ऐसा ही प्रदर्शन भोपाल में भी किया गया। मेरा रिश्ता क्या? इस्लामोफोबिया नहीं चलेगा। हमने इसलिए बांधे हैं। ये तस्वीरें कट्टरपंथी ताकतों के प्रदर्शन की हैं। ये तस्वीरें माहौल को खराब करने वाली हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कट्टरपंथियों पर लगाम लगाने की बात क्या कही, भारत के इस्लामिक कट्टरपंथी आपा खो बैठे। शहर शहर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के खिलाफ प्रदर्शन होने लगा। क्या भोपाल, क्या मुंबई, क्या अलीगढ़, हर जगह इस्लामिक कट्टरपंथी सड़कों पर उतर आए हैं। किस तरीके से हम एहतजाज करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ कल प्रदर्शन किया गया। भोपाल के इकबाल मैदान में हजारों लोग जुटे। भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने ये प्रदर्शन करवाया। फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में पहुंचे लोगों के हाथों में तख्तियां थी और उन्होंने नारे लगाए। इस प्रदर्शन पर अब पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। भोपाल की तलैया थाना पुलिस ने विधायक आरिफ मसूद समेत कई अज्ञात लोगों पर कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन का केस दर्ज किया है। मुंबई और अलीगढ़ से भी विरोध की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मुंबई में सड़कों पर फ्रांस के राष्ट्रपति की फोटो लगा दी गई और उन्हें रौंदा गया। मुंबई में उनके खिलाफ एक अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से जो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है उनकी तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई है और उनके ऊपर से लोग जा रहे हैं। और आपको बता दें, ये जिस इलाके में हम मौजूद है, ये जो नागपाड़ा भिंडी बाजार का इलाका है, यहाँ पर जितनी पूरी तमाम सड़कें हैं वहाँ पर इस तरीके के फोटोज लगाए गए हैं। अलीगढ़ में एएमयू के छात्रों ने मैक्रो के बयान के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्रों के हाथों में पोस्टर बैनर थे और वो सड़कों पर उतर आए। ये तस्वीरें गवाह है कि फ्रांस ने इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ जंग का ऐलान किया तो कट्टरपंथी किस तरीके से आपा खो बैठे। कट्टरपंथी ताकतों को अपना कट्टर कार्ड खेलने का मौका मिल गया। ये कट्टरपंथी ताकतें माहौल को खराब करने और आग उगलने में लग गई हैं। फ्रांस भारत के मित्र देशों में है और ऐसे में मैक्रो के खिलाफ ये प्रदर्शन भारत सरकार के लिए मुश्किलें पैदा करने वाला हो सकता है। मुंबई से सौरभ वक्तानिया, अलीगढ़ से अकरम खान और भोपाल से रवीशपाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। आतंकवाद कैसा जहर है ये हिंदुस्तान से बेहतर कोई नहीं जानता। कई दशकों से हमारे देश के लिए नासूर बना आतंकवाद अब दुनिया के लगभग तमाम हिस्सों तक पहुंच गया। हालात ये है कि शांत और समृद्ध माने जाने वाला यूरोप दहशतगर्दी से पूरी तरह घिर चुका है। सबसे बड़ा शिकार बना है फ्रांस, जहां धार्मिक कट्टरता ने पिछले कुछ साल में कई लोगों की जान ले ली। एक बार फिर फ्रांस में धर्म के नाम पर बेगुनाहों का खून बहाया गया। फ्रांस के नीस शहर में सुबह का शांत माहौल एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियों के सायरन से सनसनीखेज बन गया। नोत्रे दाम चर्च के बाहर मची इस खलबली से आसपास के लोगों को अंदेशा हो गया कि कुछ अनहोनी हुई है, लेकिन जल्द ही साफ हो गया कि ये कोई आम दुर्घटना नहीं बल्कि एक आतंकी वारदात है। कट्टरपंथ की आग में झुलस रहे एक शख्स ने चर्च के अंदर खून की होली खेल डाली
भगवान का घर बेगुनाहों के खून से लाल हो गया। ये वारदात नीस के नोत्रे दाम चर्च के अंदर सुबह करीब 9 बजे हुई। चाकू लेकर घुसे एक शख्स ने अंदर बैठे लोगों पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। हमलावर ने 2 लोगों का गला काट दिया, जबकि एक शख्स की चाकुओं के वार से हत्या कर दी। वारदात में कुल 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हैं। हमलावर को पुलिस ने गोली मारकर जख्मी कर दिया। horrible et qui sans doute correspond aux moyens utilisés par ce professeur courageux de Conflans Sainte-Honorine, Samuel Paty. इस बर्बर हमले से फ्रांस सन्न है। मृतकों को देश की संसद में मौन श्रद्धांजलि दी गई। नीस के हमलावर को पुलिस ने अस्पताल पहुंचा दिया है। वो कौन है, कहां से आया था, ये जानकारियां नीस की पुलिस ने अभी तक साझा नहीं की हैं। लेकिन उसके जहन में क्या चल रहा था और चर्च के अंदर ऐसी बर्बरता के पीछे उसका मकसद क्या था, ये एकदम साफ है। जीते जागते इंसान का गला चाकू से काटकर अलग कर देने वाले हमलावर के दिलो दिमाग में आईएसआईएस और तालिबान की तरह जिहादी जहर सवार था। नीस शहर इस्लामिक कट्टरवाद का शिकार हुआ है, जिसकी मैं बार बार निंदा करता हूं। इस बर्बरतापूर्ण हमले के शिकार हुए लोगों के परिवार के लिए मेरी संवेदना। फ्रांस में हुई ये आतंकी वारदात न पहली है न कोई अलग घटना है, बल्कि कट्टरता की उस जंजीर की ताजा कड़ी है जो फ्रांस को एक अरसे से जकड़ना चाहती है। 2015 में फ्रांस ने इसका सबसे खौफनाक रूप देखा, जब पैगंबर मोहम्मद का कार्टून छापने वाली मैगजीन शार्ली एब्दो के दफ्तर में आतंकियों ने 12 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। तब से अब तक इस्लाम और ईसाई विवाद के नाम पर फ्रांस में कई बार बवाल हो चुका है, लेकिन इस महीने अचानक ये जंग और भी तेज हो गई। सोलह अक्टूबर को पेरिस में सैमुअल पैटी नाम के एक शिक्षक की एक शख्स ने गला काटकर हत्या कर दी और 2 हफ्ते के अंदर करीब 1000 किलोमीटर दूर फ्रांस के दक्षिणी छोर नीस में कल ये हमला हो गया। कल ही नीस से करीब 250 किलोमीटर एवियोन शहर में भी चाकू लहराते एक शख्स को पुलिस ने ढेर कर दिया। इन 3 घटनाओं में हमलावर एक जैसे नारे लगा रहे थे। En étant une fois de plus victime de l'islamo-fascisme. Il ne fait aucun doute que l'auteur de ces actes, qui n'a cessé de répéter en boucle devant nous Allahu Akbar alors qu'il était médicalisé sur place. आतंकवाद का दंश भारत भी झेल रहा है, लिहाजा फ्रांस के जख्म भारत समझ सकता है। मैं फ्रांस के नीस में चर्च के अंदर हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। पीड़ितों के परिवारों और फ्रांस के लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। आतंकवाद से लड़ाई में भारत फ्रांस के साथ है। फ्रांस में जो हुआ ठीक वैसी ही वारदात हजारों किलोमीटर दूर दुबई के जिद्दा में हुई। फ्रांसीसी दूतावास के बाहर एक हमलावर ने किसी नुकीले हथियार से एक सुरक्षा गार्ड को जख्मी कर दिया। फ्रांस के अंदर और फ्रांस के बाहर हो रही ये तमाम घटनाएं बता रही हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी को अहमियत देने वाला मुल्क कट्टरपंथियों की आंख की किरकिरी बना हुआ है। लेकिन फ्रांस की मैक्रों सरकार सीना तान कर कह रही है कि वो ऐसे करतूतों के आगे झुकने वाले नहीं हैं। आज तक ब्यूरो।